होली का महापर्व कैसे मनाएं, होली के दिन क्या करें और क्या ना करें, और जिस दिन होलिका जली उस दिन पूजन कैसे करें। हमारे साथ प्रोफेसर विनय पांडे जी हैं, जो बीएचयू के सीनियर प्रोफेसर हैं और काशी विद्युत परिषद के संगठन मंत्री भी हैं। विनय जी, होली के दिन क्या करें क्या ना करें, और होली के पहले जिस दिन होलिका जलाई जाती है उस दिन कैसे पूजन करें, ये जैसा आम जनता को बताइए ताकि लोग इसमें कोई भूल न करें। निश्चित ही यह बड़ा ही समसामयिक और प्रासंगिक है, क्योंकि ये जो हमारे यहाँ होली का पर्व मनाया जाता है यह एक धार्मिक आयोजन के साथ साथ सामाजिक आयोजन भी है। इसलिए इसके पूजन में भी धार्मिकता और सामाजिकता का बहुत ही एक सम्मिश्रित स्वरूप दिखाई देता है, और सम्मिश्रित पदार्थ और वस्तुएं भी दिखाई देती हैं। यह 2 दिनों का, कहीं कहीं कभी कभी किसी स्थितियों में 3 दिनों का मुख्य पर्व होता है। वैसे तो मनाने वाले 1 हफ्ते तक मनाते हैं, 1 सप्ताह पर्यंत मनाते हैं। काशी में रंग भरी एकादशी से लेकर के बुढ़वा मंगर तक लगभग 10 दिनों तक होली का आयोजन किया जाता है। लेकिन यह मुख्य जो पर्व है वह फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से आरंभ होकर के और चैत्र कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तक चलता है, जिसमें जो प्रथम कृत्य होता है वह होलिका दहन होता है। और होलिका दहन जो होता है वो फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को भद्रा रहित काल में करते हैं। और उसका विधान ये है कि हमारे यहाँ होलिका का पूजन करके, पूजन मतलब विधिवत पंचोपचार षोडशोपचार इत्यादि पूजन करके, और वहाँ पर ढूंढा नाम की एक राक्षसी थी, तो उस ढूंढा देवी का भी पूजन किया जाता है। उसके अतिरिक्त ये जो होलिका देवी हैं, होलिका भी पूजन किया जाता है। और उसमें अपने घर से धूप दीप नैवेद्य इत्यादि का तो अर्पण करते ही हैं। परंपरा में जो अपने घर की जो म्लेच्छ सामग्रियां हैं, अपने शरीर के जो अपद्रव्य हैं, उनको भी लोग निक्षिप्त करते हैं कि जो हमारी कुरीतियां हैं, हमारे जो ये खराब गुण हैं, अवगुण हैं, वे सभी इस होलिका के साथ जल करके नष्ट हो जाएं। क्योंकि जो प्रहलाद के समय में वहाँ पर होलिका जो है वो अनैतिक और आधार्मिक रीति से जो उनका वो प्रशमन कर रही थी और वो खुद नष्ट हो गई, तो वैसे ही प्रत्येक व्यक्ति यह कामना करता है कि हमारे जितने भी अनैतिक कृत्य हैं और जो हमारे अवगुण हैं उस होलिका में जल करके और नष्ट हो जाएं। तो इसी कामना से हम सब पूजन भी करते हैं। अगले दिन का कृत्य विशेष होता है। जब होलिका की अग्नि शांत हो जाए तो वहां जा करके सबसे पहला काम जो होता है वो विभूति धारणम, अर्थात वहाँ की विभूति को मस्तक से लगाना चाहिए। उसके बाद से फिर कहा कि स्वपच स्पर्शः, उसके बाद से एक दूसरे का से स्पर्श करके एक दूसरे को लगा करके उनसे गले मिलना चाहिए। उसके बाद से फिर कहा कि साभ्यंग स्नानम, उसके बाद से पूरा सर से लेकर के और पैर तक पूरा अंग स्नान करना चाहिए। उसके बाद से सायंकाल के लिए कहा कि च्युत कुसुम प्राशनम, सायंकाल जो आम की मंजरियाँ हैं उन मंजरियों को लेकर के और प्राशन करना चाहिए, अर्थात उसका थोड़ा सा भक्षण करना चाहिए, उनका प्राशन करना चाहिए। और रात्रि में रति महोत्सव, काम महोत्सव, मदनोत्सव इत्यादि अनेक नामों से यह प्रचलित है कि उत्सव मनाना चाहिए उस दिन। तो मदनोत्सव, कामोत्सव, रति काम महोत्सव कैसे मनाया जाता है, तो उसके लिए हमारे धर्मशास्त्रों में विधान है कि तत्र ग्रामवासिनः वितानादितम कृत्वा, अर्थात गांव के लोगों को तंबू, टेंट इत्यादि लगा करके सामूहिक एक ऐसा आयोजन करना चाहिए जिसमें सभी लोग, समाज के हर वर्ग के लोग एक दूसरे से मिल सकें, एक दूसरे के साथ अपने सुख दुख को बांट सकें, एक दूसरे को रबीर गुलाल लगा सकें, विभूति लगा सकें, और एक साथ बैठ करके समरसतापूर्वक होली को मना सकें। तो इस तरह से जो हमारे दैनिक कृत्य हैं, जो आप रोज प्रतिदिन करते हैं, देवाराधन, देव पूजन, देव दर्शन, और आपके जो नित्य कृत्य हैं, उन नित्य कृत्यों के अतिरिक्त यही कर्म करना चाहिए। खास करके विभूति धारण, स्वपच स्पर्श, साभ्यंग स्नान, च्युत कुसुम प्राशनम इत्यादि, ये जो 4-5 कर्म हैं यही मुख्य हैं होली के लिए। और होली के दिन होली खेलते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, होली के दिन क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, होली के दिन सबसे बड़ी बात है कि यह धार्मिकता के साथ साथ सामाजिक पर्व भी है। तो ऐसा कभी भी ऐसा कोई कृत्य नहीं करना चाहिए जो आत्मनः प्रतिकूलानि परेभ्यः न समाचरित, जो आपको अच्छा न लगे। होली में यह विकृति देखने को मिल रही है कि जो आपको अच्छा नहीं लगता है, जो ऐसा पेंट लेके आओ, ऐसा कोई कलर ले आओ जो दूसरे को लगा दो, जो कभी छूटे ही ना, जिससे उनके स्किन पे एलर्जी हो जाए, जिससे उनकी तबीयत खराब हो जाए। तो इस तरह का जो प्रचलन है, तो सबसे बड़ी बात है, सबसे प्रथम कृत्य तो यह है कि जो आपको अच्छा न लगे, जो आपके लिए व्यवहारिक न हो, वो दूसरे के साथ न करें। दूसरा, आप इसका जरूर
ध्यान रखें कि आप उत्सव मना रहे हैं तो आपके आसपास ऐसा कोई दुखी व्यक्ति तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि कोई बहुत दुख व्याप्त है, आपका पड़ोसी जो है उसके घर मृत्यु हो गई है या सूतक लगा हुआ है और वो बिल्कुल दुख विपदा में है और आप उत्सव मना रहे हैं बहुत ज़्यादा। इसका भी ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ये सामाजिक पर्व है और सामाजिक पर्व होने के कारण सबसे प्रथम धर्म तो ये होता है कि समाज के हर वर्ग के साथ उसके सुख दुख में आप भागीदार बने, क्योंकि यह सामाजिक पर्व अकेले मनाने के लिए होली का कहीं विधान नहीं है। कहा गया है कि सामाजिक पर्व है इसीलिए अपने समाज के साथ मनाएं और आपके अभिन्न आपके जो पड़ोसी आपके अगल बगल के जो लोग हैं वो दुखी ना हो। ऐसा ना हो कि कोई गरीब और भूखा आपके बगल में पड़ा हो और आप 10 तरह का पकवान बना करके और इधर उधर उत्सव मना रहे हैं, बांट रहे हैं, तो उसके घर भी उत्सव मनना चाहिए। तो और दूसरा, एक ऐसे विकृति को जन्म न दें जो समाज के लिए घातक हो, ऐसे किसी रंगों का प्रयोग न करें, ऐसे अपद्रव्यों का प्रयोग न करें जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बाधक हो, हमारे सामाजिक समरसता के लिए बाधक हो। तो खास करके जो आजकल एक चला हुआ है ना, प्राकृतिक होली खेलिए, फूलों की पंखुड़ियों से, एक ऐसे कलर का उपयोग करें, ऐसे इत्र का उपयोग करें, ऐसे गंध का उपयोग करें जो एक दूसरे के लिए हानिकारक न हो। तो इस तरह से सामाजिक समरसता के साथ होली मनाना चाहिए। तो गुरुजी ने बताया कि होली किस तरीके से मनाई जानी चाहिए, साथ ही होलिका दहन के समय पूजन किस तरीके से करना चाहिए और होली के दिन क्या करे और क्या ना करे ताकि होली का ये जो महापर्व है आपके लिए और आपके परिवार के लिए शुभ हो सके। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ स्टेट, वाराणसी।